अभी मैं रात के करीबन 11:30 बजे पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक एक बात आई। एक ऐसी बात जो शायद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करने की कैपेबिलिटी रखता है और बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। तो एक थॉट, एक आइडिया मेरे दिमाग में चला और वो ये था कि इस दुनिया में लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनका वो यूज़ नहीं करते, जो ऐसे कि फेंका हुआ है उनके लिए, वो बिल्कुल ही यूज़लेस है, अनटच्ड है। बट वो फिर भी किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ नहीं करने देंगे। उन्हें उस पर्टिकुलर रिसोर्स की, जो वो ओन करते हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो उसके बिना भी रह रहे हैं, वो रिसोर्स उल्टा बर्बाद हो रहा है उनके यूज़ ना करने के कारण। पर वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस रिसोर्स को यूज़ नहीं करने देंगे। और इसका रीज़न ये है अनफेमिलियरिटी। वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अनफेमिलियर है और अनफेमिलियर व्यक्तियों के साथ हम रिसोर्स इसलिए नहीं शेयर करना चाहते हैं क्योंकि हमें उनके स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस का अंदाज़ा नहीं, हमें उनके पावर लेवल्स और उनके इंटेंशंस का पता नहीं है। इसलिए हम बहुत इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हम बहुत डरते हैं। हम डरते हैं कि शायद हम इस व्यक्ति को रिसोर्स देंगे और वो ये रिसोर्स यूज़ करके हमसे बड़ा बन गया और कल को जाके ये हमसे पावरफुल बन गया तो ये हमें मार देगा। ये हमारा ही रिसोर्स यूज़ करके हमें ही मार देगा। तो ये डर है, इस डर के कारण हम रिसोर्स नहीं दे सकते। बट ये चीज़ जिनके पास रिसोर्स है उनके लिए उतनी मैटर तो नहीं करती। बट अगर किसी व्यक्ति को उस रिसोर्स का यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति वो रिसोर्स ओन करता है, यानी कि उस रिसोर्स के ओनर से फेमिलियरिटी बढ़ाए। और उस रिसोर्स के ओनर से फेमिलियरिटी कैसे बढ़ाएं, उसका सबसे पहला स्टेप है उस रिसोर्स के ओनर की एंजाइटी, उस रिसोर्स के ओनर की सर्वाइवल एंजाइटी को कम करें। वेरी फर्स्ट स्टेप, ये सेडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सबसे कोर स्टेप है। अगर हम किसी पर्टिकुलर लड़की से भी बात करने जाते हैं तो हमारा पहला गोल यही होता है कि हम उसकी एंजाइटी को ड्रॉप करें। तो हमारा पहला गोल होगा कि उस रिसोर्स ओनर की एंजाइटी को ड्रॉप करें। अब वो एंजाइटी किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है। वो एंजाइटी इस बात को लेके हो सकती है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स का गलत इस्तेमाल ना हो, या फिर इस बात को भी लेके हो सकती है कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स हथियार न लिए जाए, या फिर इस बात को लेके भी हो सकती है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को संभालने की कैपेबिलिटी शायद वो रिसोर्स ओनर हम में नहीं देखता। हम अपने आप को रिसोर्स एक्सप्लॉइटर बोलेंगे क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति के रिसोर्स को एट द एंड खा ही रहे हैं, एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। तो रिसोर्स ओनर के टेंशन को, उसकी एंजाइटी को, उसकी कोर फिक्र को हमें एंड करना, और वो हम करेंगे थ्रू आउट ह्यूमर, थ्रू आउट क्वेश्चन डिफ्लेक्शन, थ्रू आउट ट्रस्ट बिल्डिंग, through our gestures that would be verbal and non-verbal। तो फर्स्ट चीज़ ये करना, और अगर हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो व्यक्ति का रिसोर्स हमारा हो जाएगा, और हमारा ना हो तो भी हमें वो यूज़ करने देगा। और एक बार जो रिसोर्स हम यूज़ करते हैं और जो व्यक्ति रिसोर्स यूज़ कर रहा होता है इन
प्रेजेंट वो रिसोर्स उसी का होता है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा।